नाज़रीन, एक हम पाकिस्तान एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की जद में है और आप यूरोप में हाल देख रहे हैं। लोग सड़कों पे गिर के मर रहे हैं। 3-4 हज़ार लोग मर गए हैं वहाँ पे जो गर्मी आई है। हमारे यहाँ ये कहा जा रहा है कि खुदा न खास्ता गॉड फॉरबिड अगस्त में सैलाब का ख़तरा है। ग्लेशियर जो हैं वो पिघल रहे हैं, दरियाओं में मुमकिन तुग़यानी हो सकती है। अफसोसनाक बात यह कि पिछले साल भी क्या हुआ। अब क्या करें, हम किसी का क्या बिगाड़ सकते हैं। एक वज़ीर साहब सीना तान के आके जो है वो बड़ी बदतमीज़ी से कह, और उनकी हाउसिंग सोसाइटी में पानी आ गया, लोगों के घर तबाह हो गए, तो उन्हें कर लो। बताया गया कि कोई उन्होंने पता नहीं कोई कंपनसेट किया या नहीं किया, लेकिन हु द हेल अलाउड देम कि वो दरियाओं के जो इन द मिडल जो दरियाओं के रास्ते हैं वहाँ की हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं, पूरे वतन अजीज़ मां धरती दी रजिस्ट्रियाँ करा के बेच छड़िए की करिए। तो ये अब मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो क्या और फिर क्या होता है। जहाँ 2010 के सैलाब में ये बात हुई कि हमने आइडेंटिफाई करने हैं वो एरियाज़ और अब आबादियों को जो है लोकेट करना है कहीं और जाके। आप पे रुड़ जाते हैं, आप खुद लोकेट हो जाते हैं। एक हेलीकॉप्टर पर बैठ के इंजन करके साढ़े हुक्मरान देखते हैं, बड़ा फिक्र प्रयासन हुआ। एंड ऑल दैट मनी दैट इज़ एलोकेटेड बंद बनाने के लिए, वो जो है वो जहाँ जाती है वो आपको भी पता है, वो दुबई में बंद बन जाते हैं बैंकों के अंदर। क्या होता है? बिकॉज ये मैं जब से इस जर्नलिज्म में हूँ 30-35-40 साल शायद हो गए हों कि उसमें हम यही देख रहे हैं। यही हर रमज़ान में हम सुनते हैं कीमतें बढ़ गई, कर लो जो साड़ा करना जी। हर सैलाब में हम सुनते हैं आ गया जो पानी, रुड़ जाओ और सारे तुसी मर जाओ हैं। तो ये हो रहा है। तो खुदा न खास्ता ये ना हो। मियाँ साहब, क्या आपके पास खबर है? और ये फिर हमारा मुंह चढ़ाएंगे हाउसिंग सोसाइटियों के मालिक, वज़ीर, MNAs कि कर लो जो साड़ा करना जे, और फिर वो तेरी संगी फसीलों को तो जुम्बश तक नहीं आई, हवाएं ले उड़ी जिनको, वो अपने झोंपड़े होंगे। हर साल हम ये कहानी दोहराते रहेंगे। अब क्या कहानी बन रही है? खाकम बदान की किसी तरह वही मामला जो है रिपीट तो नहीं होगा मियाँ साहब? देखें कायद साहब, अल्लाह करे ना ऐसा हो और तमाम पेशगोइयाँ जो हैं वो झूठी साबित हों। लेकिन मुझे जो पेशगोइयाँ मैंने देखी हैं और सारा डाटा जो मैंने देखा है, तमाम स्टडी की है, तो मुझे 2010 वाली सिचुएशन जो है वो इस साल जो है वो नज़र आ रही है। क्योंकि 2010 में भी अल नीनो था और सुपर अल नीनो था, और इन दिनों बिल्कुल इसी तरह का मौसम था। और 29 जुलाई को अचानक पानी की दीवार जो है वो वहाँ दरिया सिंध में आई और पूरे पाकिस्तान को जो है डैमेज करके चली गई। और मुझे अभी भी यही लग रहा है, क्योंकि मेरी अभी एक माहिर से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि अल नीनो है इस वक्त। अगर ये अल नीनो जो है वो जो गुब्बारा बना हुआ है फ़ज़ा के अंदर, जो कि ऊपर वाली हीट ऊपर है, नीचे वाली हीट नीचे है, हीट पास नहीं हो रही, अगर ये जो है वो तहलील नहीं होता तो क्लाउड ब्रस्ट होंगे और बड़े पैमाने पर क्लाउड ब्रस्ट होंगे, जिसमें मकबूजा कश्मीर में क्लाउड ब्रस्ट हो सकते हैं, हमारे शुमाली इलाका जात में हो सकते हैं, नारान, कागान, कालाम और सवात और दीगर इलाकों में, और स्कर्दू और उससे आगे जो इलाके हैं उनमें क्लाउड ब्रस्ट हो सकते हैं। दरिया सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में क्लाउड ब्रस्ट हो सकते हैं। दरिया चनाब के जो कैचमेंट एरियाज़ हैं उसमें क्लाउड ब्रस्ट जो हैं वो हो सकते हैं। दरिया रावी के कैचमेंट एरिया में, सतलुज के कैचमेंट एरिया में क्लाउड ब्रस्ट हो सकते हैं और बड़ा ही मैसिव किस्म का सैलाब आ सकता है। और ये पेशगोइयाँ हैं, क्योंकि इस वक्त जो महकमा मौसमियात कह रहा है कि तमाम पेशगोइयाँ जो हैं वो ऐसे चल रही हैं कि आज कुछ होती है कल कुछ होती है। लेकिन हमारे इंतजामात क्या हैं कायद साहब? अभी जो कहा जा रहा है कि गर्मी की शदीद लहर है, उससे 300 ग्लेशियर्स जो लेक्स हैं, जिनको ग्लेशियर झीलें कहते हैं, जिनके ऊपर जो है वो बर्फ़ जमी होती है और वो अचानक जो है वो फट जाती है और उससे जो है वो सैलाब आता है। जिस तरह वो पूरी की पूरी जो है वो बर्फ़ आगे चलना शुरू हो जाती है और पत्थर आगे चलना शुरू हो जाते हैं और वो पूरी आबादी को भी ले जाते हैं और दरियाओं में भी सैलाब पैदा करते हैं। वो 300 ग्लेशियर लेक्स जो है वो फटने का खदशा जो है वो जाहिर किया जा रहा है। और माहिरीन जो हैं वो कह रहे हैं क्लाइमेट चेंज वाले कि इस साल जो है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर सैलाब आता है तो बहुत ही बड़ा सैलाब जो है वो आएगा। जिससे देखें पिछले साल सैलाब से हमने कुछ नहीं सीखा, उससे पिछले साल सैलाब से कुछ नहीं सीखा। आज तक जो है कई हज़ार अरब डॉलर हमने जो है वो इस पर जो है वो खर्च कर दिए, लेकिन कोई भी स्कीम आज तक मुकम्मल नहीं हुई। आज रावी है उसके ऊपर अगर सैलाब आता है, इस वक्त दरियाए रावी पर जो इंडियन डैम्स हैं वो 70% भर चुके हैं
अगर सैलाब आता है तो सारे का सारा पानी छोड़ेंगे। 70% का मतलब यह है कि डैम भरा हुआ है, तकरीबन भरा हुआ डैम के गेट जब खोले जाएंगे तो कितने लाख क्यूसेक पानी आएगा इसका अंदाजा नहीं किया जा सकता। जो दरिया सतलुज है उस पर भी जो उनका डैम है वो भी 70 से 75% जो है भर चुका है। अगर उसके डैम जो है वो खोले जाएंगे, जाहिर है वो डैम खोलेंगे, क्योंकि हमारे डैम में अभी जो 2 डैम्स है दरिया जिसमें तरबेला है और मंगला है उसमें गुंजाइश बाकी है। लेकिन दरियाए सिंध में अगर बहुत ज़्यादा सैलाब आता है तो सिर्फ और सिर्फ जो तरबेला डैम है उस पर 46 फुट जो है वो अभी जगह बाकी है। 46 फुट जगह भर गई तो आगे जो जितना भी सिंध तक का इलाका है वो सैलाब ज़्यादा हो जाएगा। हमारे पास जो दरिया झेलम है उस पर पानी वैसे भी कम आता है, अगर उसको बच भी गया तो दरिया चनाब पर क्या बनेगा, दरिया रावी पर क्या बनेगा, दरिया सतलुज पर क्या बनेगा। वही सैलाब की सिचुएशन होगी जो 2010 में हुई थी और पिछले साल की जो सिचुएशन थी जिसमें पानी रुक ही नहीं रहा था। 3 लाख से 6 लाख क्यूसेक का पानी था सर वहां पे सतलुज में। अब भी वहां पर यही जो है वो खदशा है और इस हवाले से ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जुलाई के मिड से लेकर अगस्त के मिड तक ये सैलाब का खदशा है। अगर ये सैलाब आया तो मैं आपसे पूछ रहा हूं एलोकेशंस क्या थी, क्या पेशबंदी की है पिछले सैलाब से लेके अब तक? हमने हर साल ही आता है तो कोई एलोकेशन भी की गई थी? कहाँ कोई बंद बने या कागज़ों में ही बनते हैं? माशाल्लाह बल सफाई भी कागज़ों में हो जाती है, बंद भी बन जाते हैं और फिर जो है तो क्या क्या पेशबंदी की गई है? काजी साहब अचंभे की बात सुनिए। अचंभे की बात यह है कि वहां से सैलाब जो है वो हिट करता है और वहां से ही बंद टूटता है जहां से पर जो है वो स्कीम मुकम्मल की होती है। दूसरा जो हमारी मोटरवेज है, हमारी जो हाईवेज हैं जो नई बनी है जिसको मोटरवे बनाकर हम क्रेडिट लेते हैं, वो सबसे बड़ी रुकावट है सैलाब के पानी निकालने में। जो सियालकोट मोटरवे है वहां पर पानी रुकता है और जो सखर मोटरवे है वहां पर भी पानी रुकता है। वहां पर ड्रेन बनाई नहीं गई उस सतह की कि वहां से पानी जो है वो गुजर सके। वहां पर पानी बिल्कुल रुकावट बनकर एक बिल्कुल जिसको बोटल नेक कहते हैं वो बन जाता है। जो पानी निकल कर वहां से 4 दिन में जाना है वहां पर 15 दिन रुकता है और जिससे वो तबाही मचाता है। अब जितनी भी स्कीमें पिछले साल से अब तक मुरम्मत की गई थी, आज सीएम साहबा ने एक इजलास किया है पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर, उन्होंने जायजा लिया है, लेकिन क्या वो उस पानी के आगे ठहरेंगी? कोई भी नहीं ठहरी। वहां से जो है पिछले साल आप देखें जितनी भी सैलाब की स्कीमें थीं या उससे पिछले जो सालों में गुजरी हैं, जितनी भी सैलाब की स्कीमें जो हैं वो मुकम्मल की जाती हैं, वो वहीं से बंद टूटता है, वहीं से जो है वो पुश्ता टूटता है, वहीं से जो है नहरें टूटती है, वहीं से दरिया टूटते हैं। दरिया के अंदर जितनी भी आबादी होती है वो डूब जाती है। दरिया के अंदर इंक्रोचमेंट जो है वो खत्म नहीं की जाती। जो वाटरवेज हैं जब तक उनको नहीं वागजार कराया जाता उस वक्त तक सैलाब का कोई जो है तोड़ नहीं है। सर डैम बनाने पड़ेंगे, क्यों नहीं कालाबाग डैम बनाते? मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। बात यह है कि लास्ट टाइम भी कहा था कि जो सैलाब की ज़मीन, जो दरिया अपनी ज़मीन रिक्लेम करने आता है, अब मरियम साहबा हैं एक अरसे से, इन्होंने क्या इंतज़ाम किए हैं? अल्लाह करे बहुत अच्छे इंतज़ाम हो, कुछ ना हो, मगर दूध का दूध और पानी का पानी तो हो जाएगा। खुदा न करे ये आए और खुदा न करे कि हमें किसी और इम्तिहान से गुजरना पड़े।